इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इसका हो गया 2 sin a इंटू cos a। सेकेंड फॉर्मूला है sin a प्लस b sin a प्लस b होगा sin a इंटू sin a इंटू cos b और प्लस होगा cos a इंटू sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया sin a cos b, बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, फिर हो जाएगा cos a इंटू sin b। थर्ड फॉर्मूला है sin a माइनस b। sin a माइनस b क्या होगा? जब यहाँ sin a प्लस b था, इसका मतलब a और b के बीच में प्लस साइन था, फॉर्मूला में प्लस आया। इसका मतलब है कि जब इसके a और b के बीच में माइनस साइन होगा, फॉर्मूला में बीच में माइनस साइन आ जाएगा। फॉर्मूला होगा sin a इंटू cos b माइनस इसका हो जाएगा cos a इंटू sin b। sin a cos b माइनस cos a sin b। फोर्थ फॉर्मूला है cos a प्लस b। इसका फॉर्मूला होगा साइन में यदि बीच में प्लस रहता है तो फॉर्मूला में प्लस आएगा, साइन में यदि बीच में माइनस रहता है तो बीच में माइनस आएगा। सिमिलरली कॉस में यदि बीच में प्लस रहता है तो फॉर्मूला में बीच में माइनस आएगा, और कॉस में यदि फॉर्मूला में बीच में माइनस रहेगा, फॉर्मूला में प्लस आएगा। हम लोग इसको लिखेंगे cos a cos a cos b, फॉर्मूला में बीच में प्लस है इसलिए यहां पर माइनस आएगा। इसका हो गया माइनस sin a इंटू sin b। फिर फॉर्मूला है cos a माइनस b का, इसका होगा cos a माइनस b। बीच में यदि माइनस है तो प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला हो गया cos a
माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। के बाद हम लोग फॉर्मूला नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस कॉस 2a। इसका फॉर्मूला होगा, इसका 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू इसका कॉस स्क्वायर a। इसका मतलब यहाँ जितना भी एंगल रहेगा उसका यहाँ हाफ एंगल होगा। 1 प्लस कॉस 2a फॉर्मूला में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, तो एंगल हाफ हो जाएगा। 7 है, वन माइनस कॉस 2a, का 1 माइनस कॉस 2a, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। वन माइनस कॉस 2a, इसमें एंगल जितना है उसका हाफ एंगल यहाँ होगा। हम लोग को अब वैल्यू निकालना है, फाइंड the value of find the value of सबसे पहला है साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 15 को क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। साइन 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इसका हो गया कॉस बी, इसके बीच में माइनस है इसलिए यहाँ एक माइनस साइन आएगा। इसका हो गया कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सिमिलरली cos 30 का वैल्यू होगा, इसका cos 30 का वैल्यू √3/2। साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 30 हो गया 1/2। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है? साइन 15 इक्वल टू, इसमें दोनों में नीचे में 2√2 है इसलिए एलसीएम कितना होगा इसका? इसका एलसीएम आ गया 2√2। इसमें 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3 आ जाएगा, √3। इसके बीच में माइनस,
से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा, 1 into 1। इसका मतलब साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 - 1 डिवाइड में 2√2। साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकल गया। हम लोग को अब निकालना है cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसमें cos 15 का वैल्यू क्या होगा, फिर cos 15 को क्या लिखा जा सकता है, इसको फिर लिख सकते हैं हम लोग 45 माइनस 30। फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस b। इसमें a का वैल्यू है 45, इसमें b का वैल्यू है 30। इसमें cos a माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा cos a, इसमें a की जगह पर लिखेंगे 45, इसमें इनटू cos b, इसके बीच में माइनस साइन है तो cos a cos b, इसमें पॉजिटिव साइन हो जाएगा इनटू sin a sin b, sin a sin b। फॉर्मूला इसमें cos 45 डिग्री का वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू हो गया 1/√2। इसमें cos 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3/2। sin 45 डिग्री कितना होगा, sin 45 डिग्री होगा 1/√2, साथ में sin 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड में इसका मतलब cos 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। इसमें cos 15 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 + 1/2। हम लोग cos 15 का वैल्यू को थोड़ा और सॉल्व करके लिखना चाहते हैं। इसको लिखा जा सकता है cos 15 बराबर 1.732 + 1 का डिवाइड में 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, cos 15 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सम करेंगे 2.732/2। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 15 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.9 है। cos 15 डिग्री का वैल्यू आ गया 0.9। इसको याद रखना है, इसका जरूरत पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है 0.9 होता है। हम लोग को अब निकालना है sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है।
साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 हो गया ए, 30 हो गया बी। इसको लिख सकते हैं साइन 45 साइन ए प्लस बी, साइन 45 इंटू हो गया कॉस 30 डिग्री। फिर लिखा जा सकता है इसको कॉस 15 कॉस ए, मतलब कॉस 15 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। इसका वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू रखेंगे कितना होगा 1/√2, इसका इंटू कॉस 30 √3/2, इसके बाद cos 15 45 डिग्री 1/√2 इंटू 1/2, इसको लिखा जा सकता है, इसका हो गया 2√2, एलसीएम हो गया, इसका एलसीएम लेंगे 2√2, 2√2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू √3 हो गया √3, फिर 2√2 को 2√2 से 2√2 को डिवाइड करेंगे 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हो गया 1। इसका मतलब साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 + 1/2, साइन 75 हो गया √3 + 1/2। साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/, इसका हो गया 2√2। साइन 75 डिग्री हो गया √3 + 1/2। हम लोग को अब निकालना है cos 75 डिग्री का वैल्यू। फिर हम लोग cos 75 को क्या लिख सकते हैं, cos 75 को लिखा जा सकता है 45 डिग्री + 30 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, इसमें cos a + b, इसको लिखा जा सकता है cos a, इसके बीच में प्लस है इसलिए फॉर्मूला में माइनस आएगा, इसका होगा cos a cos b माइनस sin a sin a sin b, इसमें cos 45 हो गया 1/√2, इसमें cos 30 हो गया √3/2, sin 45 हो गया 1/√2, sin 30 हो गया 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे,
का 2√2, इसका 2√2 से 2√2 को डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √3। इसके बीच में माइनस, इसमें है 2√2, 2√2 को 2√2 से डिवाइड कर देंगे 1 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1। इसका वैल्यू आ गया cos 75 डिग्री का वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू आ गया √3, इसका -1/, इसका हो गया 2√2। इसका मतलब cos 75 डिग्री बराबर √3 - 1/2। हम लोग को अब sin 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। sin 22.5 डिग्री कितना होगा? इसको लिखा जा सकता है sin, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 2, 44 + 1, 45 डिग्री बाई 2। sin 22.5 डिग्री को लिख सकते हैं sin 45 डिग्री बाई 2। इसका मतलब है कि ये sin 45 डिग्री बाई 2 मतलब 45 डिग्री का हाफ है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका मतलब sin 45 डिग्री बाई 2 का हम लोग को वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं 1 प्लस होता है cos, 1 + cos 2a बराबर होता है 2 cos² a। सेकंड फॉर्मूला होता है 1 - cos 2a बराबर होता है 2 sin² a। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी एंगल है उसका ये आधा। हम लोग यहाँ 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ 45 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, तो हम लोग को sin 45/2 चाहिए। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर 2a का वैल्यू यदि 45 ले लें, इसका वैल्यू यदि हम लोग 45 डिग्री ले लें तो यहाँ पर ये a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री बाई 2। इसका मतलब है कि हम लोग ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको लिखा जा सकता है 1 cos 45 डिग्री इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 sin² 45/2। फॉर्मूला हो गया 2 sin² 45/2। इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं 1 - cos 45 का मतलब होता है 1/√2 बराबर, इसको लिखा जा सकता है 2 sin² 45/2 का मतलब sin² 45/2 का होल स्क्वायर। sin² थीटा होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे √2, इसका एलसीएम √2 लेंगे तो यहाँ 1 है, 1 का मतलब 1/1
इसमें √2 से √2 को डिवाइड कर देंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। इसका मतलब √2 - 1 बराबर इसका हो गया 2 इंटू sin 45 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। sin 45 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। हम लोग को चाहिए sin 45 बाई 2 का डिग्री बाई 2 का हम लोग को वैल्यू चाहिए। इसको लिखा जा सकता है √2 - 1। इसका डिवाइड में हो गया 2√2, हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए बराबर sin 45 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे। इसका रूट कितना हो जाएगा sin 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। इसका वैल्यू हो जाएगा sin 45 बाई 2 का वैल्यू √2 - 1 बाई 2√2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए। इसका मतलब sin 45 बाई 2 का वैल्यू हो गया sin 22.5 डिग्री का वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू हो जाएगा √2 - 1। इसका डिवाइड में 2√2। sin 22.5 डिग्री का वैल्यू आ गया √2 - 1 बाई 2√2 का स्क्वायर। हम लोग को अब निकालना है cos 22.5 डिग्री का वैल्यू। इसको लिखा जा सकता है cos 45 डिग्री बाई 2। हम लोग को cos 45 बाई 2 का वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 - cos 2a बराबर होता है 2 sin स्क्वायर। सिमिलरली 1 + cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a। यहाँ पर 2a को यदि हम लोग 45 डिग्री लेंगे, इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 45 बाई 2। फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे 1 + cos 2a वाला। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 + इसका हो गया cos 45 डिग्री इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 45 बाई 2। सिर्फ cos 45 डिग्री का यदि हम लोग वैल्यू रख दें तो हम लोग को cos 45 बाई 2 का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग को पता है कि cos 45 होता है 1 बाई √2। 1 + 1 बाई √2 इक्वल टू हो गया 2 इंटू, इसको लिखा जा सकता है cos 45 बाई 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा इसका cos 45 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका हो गया √2 + 1, इसका एलसीएम लिया जाए, इसको 1 बाई 1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम हो गया इसका √2। इसमें 1 और √2 का एलसीएम हो जाएगा √2। इसको 1 से डिवाइड करेंगे √2 को तो √2, फिर √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए √2। सिमिलरली √2 को √2 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे +1, तो √2 + 1 बाई 2 √2।
इसका इक्वल टू आ गया 2, इसका हो गया cos 45 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको और लिखा जा सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसका वैल्यू हो जाएगा √2 प्लस 1 बाई इसका 2√2 बराबर, इसको लिखा जा सकता है cos 45 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, से आ जाएगा cos 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू, इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका हो गया √2 प्लस 1 बाई इसका 2√2, इसका मतलब cos 45 बाई 2 का वैल्यू हो गया, इसका हो गया √2 प्लस 1 बाई 2√2 का अंडर रूट। के बाद हम लोग को ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी देखना है, गिवन ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखना है। फॉर ए ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के लिए, मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, सी एक ट्रायंगल है, एंगल ए के सामने का साइड है ए, सिमिलरली एंगल बी के सामने का साइड है बी, सिमिलरली एंगल सी के सामने का साइड होगा सी। तो ट्रायंगल में एंगल और साइड का रेशियो का एक रिलेशन होता है। हम लोग यदि साइड ए लें, साइड ए और इसके सामने का एंगल का रेशियो, साइड ए एंगल ए के सामने का साइड स्मॉल ए, साइड का लेंथ पाई, हम लोग लिख सकते हैं साइन ए। इसका मतलब जो साइड लिए हैं उस साइड के सामने का एंगल का साइन का रेशियो बराबर सेकंड साइड बी ले ली, के सामने का एंगल है बी, इसके साइन का रेशियो इसका हो गया बी बाई साइन बी इक्वल टू, फिर यदि हम लोग सी एंगल ले लेंगे तो सी के सामने का साइड है सी, का मतलब सी बाई साइन सी, तो साइड और उसके सामने के एंगल का साइन का रेशियो ट्रायंगल में हर एक साइड के लिए सेम होता है। इसका मतलब ए के सामने का साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, सिमिलरली बी के सामने का बी
एंगल के सामने का साइड बी, बी बाई साइन बी। इसी तरह सी के सामने का एंगल सी, सी बाई साइन सी का रेशियो सेम होगा। इसी तरह यदि हम लोग ए का वैल्यू निकालना चाहें तो ट्रायंगल में एक रिलेशन आता है एंगल ए और साइड ए बी सी के लिए। इसको लिखा जा सकता है cos ए बराबर, इसका मतलब है कि जिस एंगल का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ट्रायंगल के एंगल ए का वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले cos ए निकालेंगे, और जब cos ए निकल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना एंगल होगा। तो cos ए हम लोग को पता चल जाएगा तो एंगल ए पता चल जाएगा। तो cos ए का वैल्यू होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड में 2bc। इसका मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग को फिजिक्स के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग यूज करके एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। से क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1/3 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। साइन थीटा बराबर 1/3। हम लोग साइन थीटा बराबर यदि 1 रहता तो साइन 90 हो जाता, थीटा का वैल्यू 90 होता। साइन थीटा बराबर यदि 1/2 होता तो थीटा 30 डिग्री हो जाता। साइन थीटा बराबर √3/2 रहता तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाता। साइन थीटा बराबर 1/√2 रहता तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाता। लेकिन साइन थीटा बराबर 1/3 है, इसलिए थीटा का वैल्यू हम लोग थीटा का वैल्यू जो हम लोग को याद है उसके आधार पर हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो फिजिक्स में जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ हो और उसका एंगल नहीं पता हो, तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1/3, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/3। इसका मतलब है कि साइन थीटा 1/3 है तो थीटा कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। साइन थीटा बराबर 1/3 तो थीटा कितना होगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। हम लोग को ये निकालना है। हम लोग को दिया हुआ है tan थीटा बराबर 2/5। थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जितना भी tan 0 डिग्री बराबर होता है tan 0 0,
tan 30 डिग्री होता है 1/√3, फिर tan 60 डिग्री होता है √3, फिर tan 90 डिग्री होता है इंफिनिटी। हम लोग को निकालना है tan थीटा बराबर 2/5 है, तो थीटा कितना होगा? तो हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का tan के टर्म में वैल्यू जानते हैं, इसमें किसी का भी वैल्यू 2/5 नहीं होता है। तब थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा तब निकालने का तरीका है, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे। tan थीटा बराबर इसका वैल्यू है 2/5, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2/5। थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 2/5। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है जिसको हम लोग को याद रखना है। सबसे पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिजिक्स में इसका यूज कहीं कहीं होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो गया sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड है इसका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये तीन रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड रिलेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। थर्ड रिलेशन है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना है। हम लोग को सेक्टर ओ ए बी का एरिया निकालना है। सेक्टर ओ ए बी का एरिया क्या हो? हम लोग जानते हैं सेक्टर बनता है किसी भी सर्किल का जब कोई पार्ट सी पार्ट को सेंटर से यदि जो ज्वाइन करते हैं तो ये जो एरिया ओ ए बी बन रहा है इसी को हम लोग सेक्टर कहेंगे। सेक्टर हो गया ओ ए बी, ये ओ ए बी एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। हम लोग को इस सेक्टर का क्या निकालना है? इसका हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं। हम लोग को पता है किसी भी सर्किल का जो पूरा एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है।
साथ में सर्किल जो है वो सेंटर पर टोटल एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री सेंटर पर एंगल बनेगा तो पूरा एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसलिए ये ए बी जो सेक्टर बना रहा है ये सेंटर पर एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा एंगल में कितना एरिया होगा यही निकालना है। इसका मतलब 2 पाई रेडियन में, इसमें 2 पाई रेडियन बनाता है पूरा सर्किल। इसमें 2 पाई रेडियन में कितना एरिया है, कितना एरिया बनाएगा सर्किल, सर्किल पूरा कितना एरिया बनाता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई यदि एंगल है मतलब सर्किल कंप्लीट है तो उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है तो सेंटर को ज्वाइन करने पर जो एरिया बन रहा है जिसको कि हम लोग सेक्टर कर रहे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, तो 2 पाई एंगल के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर, इसलिए यूनिट एंगल के लिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई, इसका हो गया 2 पाई से कैंसिल। इसलिए थीटा एंगल जब बनाएगा सेंटर पर सेक्टर, इसका एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 गुना, इसका मतलब सेक्टर का एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 इसका इनटू आर स्क्वायर इनटू थीटा। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हो गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हो गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि पूरा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और वो सेंटर पर एंगल बनाता है 360 मतलब 2 पाई रेडियन। तो सेक्टर मतलब सर्किल का एक पार्ट जिसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो ये एरिया बन रहा है वो ए बी, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा सर्किल सेंटर पर 2 पाई बनाता है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। इसलिए सेक्टर जो सेंटर पर एंगल थीटा बना रहा है तो उसका एरिया कितना होगा, तो 1/2 आर स्क्वायर, इसको याद रखना है।